अरे प्रभु जी, आपको पता है महंगाई हो गई है प्रभु, हमें खर्चा चलाना होता है, राशन चलाना होता है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा प्रभु। मैं जो चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे वो मिल जाता है। जो परमेश्वर कौओं को, पक्षियों को खिलाता है रोज, अरे क्या आप उन कौओं पक्षियों से ज़्यादा कीमती नहीं हो? प्लीज़ समझना, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मटीरियलिस्टिक बनना है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपका स्वर्गीय पिता आपकी सारी चाहतों को, सारी ज़रूरतों को जानता है और आपके मांगने से पहले आपको देने की इच्छा रखता है। आमीन। मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ किस तरह से आप सही इच्छाओं के द्वारा एक जयवंत जिंदगी जी सकते हो। और उसको जीने के लिए बोलो, जयवंत जिंदगी का बिल मुझे नहीं देना, यीशु मसीह ने दे दिया। आमीन, आमीन। सो जब आप जान लोगे कि पिता क्या करना चाहता है आपके साथ, आप ऐसे उड़ने वाले हो अपनी जिंदगी में कि आपने कल्पना नहीं किया। ओके, मेरे साथ मरकुस 11 उसके 24 पे आए। और हिंदी में थोड़ा जो अनुवाद है ना वो उतना सही नहीं है, पर ठीक है हम ट्राई करते हैं कुछ। ठीक है, कोई हिंदी में पढ़ दे जरा। ओके, कई बार जब प्रार्थना करते हैं लोग, तो जैसा मैं कह रहा था, वो प्रार्थना करते हैं पर वो ये नहीं मानते कि जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए हो जाएगा। ओके, मुद्दा यहां पर प्रार्थना करना नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुन, एक मिनट, सब यहां पे हैं? ओके, मैंने अभी तक जो बोला है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात अब बोलने वाला हूं। तैयार हो सुनने के लिए? ओके, ध्यान से सुनना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यहां पर मैं प्रार्थना करके मांगो लिखा ना, उसको उठा के अभी साइड पे रख रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। इसलिए मैं कहता हूं, जो मांगो, या बोलो जो चाहो, प्रतिदिन कर लो। मतलब पता है, मान लो, ठीक है? ओके, क्या आप मानते हो आप न्यू जीवन चर्च का हिस्सा हो? मानते हो ना? तो वैसे ही मान लो, ठीक है? वो कह रहे हैं, वचन कह रहे हैं कि आप जब कुछ मांगो तो मान लो कि मिल गया। बात खत्म? ओके, मैं दोबारा से, अंग्रेजी में पता है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हिंदी में इसको थोड़ा मिला दिया। अंग्रेजी में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम चाहो, मैं केजेवी वर्जन का अनुवाद करके बता रहा हूं, जो कुछ तुम चाहो जब तुम प्रार्थना करो तो मान लो कि वो तुम्हें मिल जाता है। ओके, और वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, सो मैं ये कह रहा हूं, जो कुछ तुम मांगो मान लो कि वो तुम्हें मिल जाता है और वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, मैं एक उदाहरण देता हूं। आपका बच्चा आपके पास आता है, बोलता है मम्मी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो उसके बाद उस बच्चे को जाके प्रार्थना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा मानता है जो मुझे चाहिए जब मैं आपसे मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अरे परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा अच्छा है। आमीन। दोबारा से करते हैं, ठीक है? मेरे साथ करना, 3 स्टेप, ठीक है? जो कुछ चाहो जब मांगो तो मान लो कि आपको मिल जाता है। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, धार्मिक बुद्धि ने इसको प्रार्थना समझ लिया, पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि जब प्रार्थना करो, वो कह रहे हैं, यीशु मसीह नहीं कह रहे प्रार्थना करो, वो कह रहे हैं जब प्रार्थना करते हो तो ये मानकर करो कि जो मांग रहे हो मिलेगा। अभी समझ में आया? लोग प्रार्थना कर रहे हैं पर ये मानते हैं कि जो मांग रहे हैं नहीं मिलेगा, तो मिल सकता है? दोबारा बोलो। ओके, लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं पर ये नहीं मानते कि जो मांग रहे हैं मिलेगा नहीं मिलेगा। और याकूब की पुस्तक कहती है, एक दुष्टा व्यक्ति ये ना समझे कि उसको परमेश्वर से कुछ भी मिलेगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है?
ओके, सो यहां पर यीशु मसीह प्रार्थना को एड्रेस नहीं कर रहे। यहां पर मुद्दा प्रार्थना नहीं, बोलो मुद्दा प्रार्थना नहीं है, मुद्दा है एक सही विचारधारा रखना। सही विचारधारा क्या है कि जब मैं कुछ मांगता हूं तो मुझे पता है कि वो मुझे मिल जाता है। आमेन? ओके, बोलो मैं मानता हूं जब मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे मिल जाता है। ये है जहां पर मैं आपको लाना चाहता हूं। ओके, जब आप इस विचारधारा से प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना सफल होगी, क्योंकि मुझे पता है मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाता है। मुझे आपका नहीं पता, पर मैं आपको अपना बता रहा हूं। इतने सालों में जो मैंने अनुभव से देखा है मेरी जिंदगी में, मैं जो चाहता हूं, प्रार्थना में मांगता गिड़गिड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैं अपने दिल में भी चाहता हूं ना, मुझे वो भी मिल जाता है। ओके, मेरा नाम सामर्थ शुक्ला है। मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से प्रभु यीशु मसीह को जाना हूं, और इससे उत्तम मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला लाइफ में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं अभी होली थी कुछ टाइम पहले, ठीक है? तो होली में ना बचपन में हम लोग वो खाया करते थे, गुजिया बोलते ना, गुजिया। अब होली है, अब हम पास्टर हैं, तो गुजिया तो लेके आएगा नहीं घर पे, पर बड़ा मन कर रहा था खाने का। पर मैंने किसी को नहीं, मैंने अपनी पत्नी को बोला गुजिया मंगा लूँ क्या? उसने बोला क्या करोगे, छोड़ो। अब मैंने नहीं बोला, बड़ा मन कर रहा है, तो मैंने बोला ठीक है छोड़ो। शाम को घंटी बजती है, और हमारी कलीसिया की एक बहन है, उनकी अभी शादी हुई है, उनके पति होटल में काम करते हैं। तो होटल में जो काम करते हैं उनको क्या आइडिया कि आज गुजिया बनाते हैं, वो भी मसीह हैं, विश्वासी है। तो उन्होंने शाम को गुजिया बनाई है, और वो बहन मेरे लिए गुजिया लेके घर पे आई है। मेरे लिए जितनी कीमत उस गाड़ी की है उतनी कीमत उस गुजिया की है, उतने वो छोले भटूरे की है, उतनी वो घड़ियों की है। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरा पिता मेरी चाहतों को जानता है और पूरा करता है। जब मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे पता है वो मुझे मिल जाता है। कम ऑन, इस बात को सोच सकते हो? बोलो जब मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे पता है मुझे वो मिल जाता है। कोई भी प्रार्थना का उत्तर पेंडिंग नहीं रहेगा लाइफ में। इनफैक्ट वो सारी प्रार्थनाएं जो आपने आज तक अपने मुंह से भी नहीं बोली है ना, उसका भी उत्तर मिल जाएगा। आप हैरान हो जाओगे कि प्रभु ये वाली तो मैंने मांगी भी नहीं थी। आमेन, आमेन। ओके, दोबारा से करें एक बार, बोलो मैं जो चाहता हूं मैं जानता हूं कि मुझे वो मिल जाता है। आमेन। यहां पर हम ये ठीक कर रहे हैं आज, हम ना वो विचारधारा को ठीक कर रहे हैं कि अरे प्रभु जी आपको पता है महंगाई हो गई है प्रभु, हमें खर्चा चलाना होता है, राशन चलाना होता है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा प्रभु। भूल जाओ, जो परमेश्वर कौओं को पक्षियों को खिलाता है रोज, अरे क्या आप उन कौओं पक्षियों से ज़्यादा कीमती नहीं हो? है ना? बस ये जान लो कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आप जो चाहते हो वो हो जाता है। अब खतरनाक बात पता है क्या है? इसीलिए हमें अपनी चाहतों को परमेश्वर के वचन से अलाइन करना जरूरी है। कहीं गलती से चाहत उठ गई, भैया अमेरिका जाना है और प्रभु की बुलाहट दिल्ली में है, तो अपनी चाहतों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उस पर उसका जो लगाम लगाना पड़ेगा कि हमारी चाहतें उस पिता की इच्छा के अनुसार रहे। इसके लिए अपने अंदर वचन चाहिए। आमेन। मैं आपको ये बताने आया हूं कि ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होगी जिसका आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? आपके दिल की चाहतों को वचन के हिसाब से कर लो भैया। आमेन, आमेन। ओके, एक बार फिर मेरे साथ बोलो, मैं जो चाहता हूं मुझे पता है कि मुझे वो मिल जाता है। आमेन। ओके, इसीलिए प्रेरित यूहन्ना क्या कहते हैं, मैंने पहले कहा था, हमें ये साहस है कि हम जब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें मिल जाता है। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं अमीर होने के लिए, ओके, पर उनको उसका मकसद नहीं पता कि अगर आप अभी अमीर होगे तो क्या करोगे, पता नहीं हो तो ठीक है। परमेश्वर से चाहत मांगना सीख लो कि प्रभु आप क्या चाहते हो मेरी जिंदगी का हो।
बाइबल उसके सेवकों के लिए कहती है कि वो सोना उनके पाँव में धूल की तरह होगा। आमीन। स्वर्ग में नहीं, यहाँ पे। आमीन। अच्छा, एक और सवाल करता हूँ कि जी प्रभु नहीं, प्रभु समृद्ध नहीं करना चाहता अपने लोगों को, प्रभु नहीं चाहता धनवान बनाए, क्यों? बाइबल कहती है जिसने अपने इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया, वो उस यीशु के साथ बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? आमीन। ओके, सो हम जब कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं, समृद्धि हो गई, कुछ भी हो गया, उसका मकसद पता है क्या है? बोलो, उसके राज्य को बिल्ड करना। आमीन। सो मैं आपको वो कुंजी भी दे रहा हूं, मैं आपको वो चिराग दे रहा हूं अलादीन का, जिससे आपको प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे, पर मैं आपको सही मकसद भी दे रहा हूं उसके साथ साथ। आमीन। ठीक है, जब परमेश्वर का वचन की इच्छा आपके दिल में अंकित हो जाएगी, जब आपके दिल में गोद दी जाएगी परमेश्वर के वचन के द्वारा, तब जब आप कुछ चाहते हैं, होगा ही होगा, होगा ही होगा। बोलो, होगा ही होगा। आमीन। मेरे साथ फिर से बोले, मैं ये जानता हूं जब मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे मिल जाता है।